हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है जी। क्लास 12 बोर्ड की बात कीजिए या किसी कंपटीशन की बात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप इसको समझ गए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बिंदास आपके लाइफ में ये एक इजी टॉपिक बन जाने वाला है। ठीक है। बट आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो ये लेक्चर है ना, ये बिल्कुल धैर्य के साथ शुरू से लास्ट तक देखना है। कोई इश्यूज नहीं होंगे, बिंदास समझ में आने वाला है। और आज मैं बिल्कुल बेसिक की बात करने वाला हूं कि कैसे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन और आपका रेंज जो है वो थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आता है इनवर्स। चूंकि बात किसकी करनी है, तो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स की बात करनी है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखो कायदे से बात करें तो कायदे से ये होगा कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए, ठीक है, क्या है, a to b, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो f इनवर्स हो जाना चाहिए। क्या ये होना चाहिए हमारा b to a। ठीक है जी। मतलब जस्ट स्वाइप होना चाहिए। ये इधर आपका a है, इधर आपका b है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे, पूरा आपको एक बार रिवीजन भी करवा देंगे, क्या होता है डोमेन, क्या होता है कोडोमेन। ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले सेट को डोमेन बोलते हैं और बाद वाले को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है जी। तो अगर कोई फंक्शन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये जस्ट क्या होना चाहिए, स्वाइप कर जाना चाहिए। यानी पहले ये बी आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये आपका होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है। मतलब अब इसका कोडोमेन ये हो गया और रेंज ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है। इसको हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अगर साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स क्या है, फंक्शन है। ठीक है। और इसका इनवर्स क्या होता है, इसका इनवर्स होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी। साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का जो डोमेन है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ये होता है रियल सेट। ओके। और इसका जो रेंज है वो क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -1 से 1। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है, चूंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टिबल कब होता है। ठीक है। सो दैट कि हम लोग यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं, और रेंज क्या होता है, कोडोमेन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो है आपका इसका डोमेन है, डोमेन, और ये इसका क्या है, ये इसका रेंज है। ठीक है। तो अगर कायदे से बात किया जाए तो जो इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होना चाहिए, तो ये आ जाना चाहिए इधर। ठीक है। -1 से 1। ओके। और ये आपका चला जाना चाहिए इधर, बट इधर ये नहीं जाता, इधर आपका ये नहीं जाता, पूरा रियल नहीं आता है। ठीक है। ये पूरा नहीं आता, क्या आता है, एक्चुअली आता है -π/2 से π/2। ठीक है। ये अपने बुक में देखा होगा, याद भी किया होगा। ठीक है। कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करो तो ये हो जाता है और रेंज ये हो जाता है। तो ये क्यों नहीं पूरा आया, इस पे आज हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि ये क्लैरिटी हमको पूरी आ जाए। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। ठीक है जी। फिर देख लेंगे कि जल्दी से कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, और फिर साइन इनवर्स के केस में और बाकी ट्राइगोनोमेट्रिकल इनवर्स के केस में आपका डोमेन और रेंज आपको किस तरीके से याद रखना चाहिए, लॉजिकली बहुत ही इजीली आपको याद रहेगा। ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं, मान लेता हूं मैं कोई मेरा फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन मेरा दो सेट के बीच में है, इधर ए ले लेता हूं और इधर मैं ले लेता हूं बी। राइट। ठीक है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। इसमें एलिमेंट ले लीजिए इस तरीके का, ए बी सी डी ई, इस तरह का एलिमेंट है। और इधर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इस तरह का एलिमेंट। अब आप इसमें जो मैपिंग है, मान लेते हैं कि ए जो है वो 1 को मैप करता है। राइट। मान लेता हूं मेरा जो बी जो है ये 2 को मैप करता है, सी मेरा 4 को मैप करता है। ठीक है जी। डी मेरा 3 को मैप करता है, इस तरीके से। और ई जो है मेरा ये 6 को मैप करता है। इस तरह का मान लो मैपिंग है यहाँ पे। तो आप देखोगे, नो डाउट मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है कि ये क्या है, ये आपका 1 1 1 1 है। ठीक है। बट नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू नहीं है, बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है। ऐसा है। राइट। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डोमेन क्या है, तो डोमेन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है। मतलब ये जो फर्स्ट सेट है ए, इसको आप यहाँ पे डोमेन बोलोगे, तो डोमेन यहाँ पे ये पूरा सेट है। ठीक है। ए, और इस ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखते हैं ए बी सी डी ई, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये पूरा आपका डोमेन है। ठीक है। और इधर वाला जो पार्ट होता है ये आपका कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है, कोडोमेन।
तो ये जो पूरा आपका सेट है बी, इसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, अब देखेंगे आप कि यहाँ पे रेंज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेंज क्या कोडोमेन का ही एक सबसेट होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे सिंपली कौन कौन सा एलिमेंट होगा, जो मैपिंग में हिस्सा लिया है, यानी जो किसी न किसी का इमेज है। जैसे ये वन मैपिंग में आ रहा है तो इसका ये ए का इमेज है, 2 मैपिंग में है, बी का इमेज है, 3 भी मैपिंग में है, डी का इमेज है, 4 भी मैपिंग में है, ये सी का इमेज है, और 6 भी आपका मैपिंग में है, ये ई का इमेज है। 5 और 7 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो रेंज में हम लोग क्या लेंगे, ओनली लेंगे 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। तो 5 और 7 इसमें नहीं आया, तो ये कोडोमेन से छोटा है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो एक सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। और अगर ऑन टू फंक्शन हो, इफ एफ इज ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू हो तो उस केस में क्या होता है, आपका रेंज जो है ना वो कोडोमेन के बराबर हो जाता है, कोडोमेन के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये एक छोटा सा बात हुआ डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशली डोमेन और रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो डोमेन और रेंज के बारे में इसलिए स्पेशली बात करेंगे कि जो मैपिंग का जो रिश्ता होता है वो डोमेन और रेंज से ही होता है, ठीक है, ओके। और अगर ऑन टू होगा तो नो डाउट रेंज और कोडोमेन एक ही चीज हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो डोमेन और रेंज से बात करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट कि हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में डायरेक्टली डोमेन और रेंज पे बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इन्वर्स को समझ लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। अगर मैं इन्वर्स फंक्शन की बात करूं, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हो सकता है, कब होगा, ठीक है। तो मान लो लेट कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कोई फंक्शन है जी, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्या है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, याद रखिएगा, एकदम पकड़ के रखिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन क्या है 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस केस में क्या होता है, उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देन यहाँ पे क्या होगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। और कैसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स जो होगा वो फ्रॉम होगा आपका बी टू ए, ठीक है। बात समझिएगा अच्छे से ना, मतलब आपने फंक्शन अगर ए टू बी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, और ये बाइजेक्टिव है, तो जो इनवर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो बी टू ए मिलेगा। जस्ट हमको क्या करना होता है, इसको उल्टा कर देना होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन थोड़ा साइनिक्स को चल करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हमको करना है, एक फंक्शन है आपका साइनिक्स, जो कि आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, और इसका जो इनवर्स होता है साइन एक्स का, वो क्या होता है, वो होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी। तो अगर हम साइन एक्स का बात करें, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, यहाँ पे हम डोमेन लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज, ताकि हमको बात करने में आसानी हो, ठीक है। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, वो होता है रियल वैल्यू, ओके। और इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -1 से 1, ये आप जानते हो, ठीक है। तो साइन एक्स रियल टू -1 to 1, ओके, ऐसा फंक्शन है। मतलब साइन का कोई भी वैल्यू आप निकालोगे -1 से 1 के ही बीच में आएगा, ये आपको पता है, ये आपको मैंने 11th लेवल पे अच्छे से बताया था, ठीक है। तो अब अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें, तो जो कायदे से होना चाहिए, आपको जैसा लगना चाहिए कि भाई इसको स्वाइप करना है, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 to 1, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स के लिए, और ये वाला पोर्शन इधर आ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब रियल इधर होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन तो यही है, डोमेन बिल्कुल राइट है, बट रेंज ये नहीं होता, यानी कि ये इधर नहीं आता, बल्कि रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। ये क्यों होता है, मतलब ठीक है, रेंज जो पहले था साइन का, जो फंक्शन का रेंज था, वो अब बन गया कोडोमेन। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर एफ ए टू बी है और इसका इन्वर्स अगर मिलता है तो एफ इन्वर्स बी टू ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन में ऐसा क्यों, तो ऐसा होने के पीछे बिल्कुल ये छोटा सा रीजन है, बाइजेक्टिव यानी 1 ऑन टू का होना। आप देखो, आपको मैं थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमको पूरा यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने आपको साइन का ग्राफ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा मोहब्बत से बात करेंगे ना, ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जगह बन गया है, चलिए, और चलो ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये आपके पास में sin x का ग्राफ है, ठीक है। sin x का मैंने आपको ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। साइन का जो भी पूरा वैल्यू है अगर आप उसको देखोगे तो वो दो, जैसे यहाँ पे नीचे में -1 है, ठीक है, और ऊपर में आपका है यहाँ पे +1, ठीक है। तो इसका जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होता है, कहीं पे भी आप देखिएगा तो वो -1 होता है, देख पा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ आपको sin x का पता है, इसको मैंने 11th में आपसे समझाया था sin x का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। तो लोवेस्ट वैल्यू -1 होता है और इसका जो ऊपर का वैल्यू है वो +1 होता है, और इसी के बीच में साइन का वैल्यू ऑक्सीलेट करता रहता है ओवर द ऑल क्वाड्रेंट, ठीक है जी। पीरियड इसका 2π होता है। अब आप देखोगे इस पूरे sin x को देखो तो इस पूरे sin x में जो डोमेन है वो रियल है, मतलब कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं आप एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, नो मैटर क्या डालोगे, ठीक है। पाई का कोई भी मल्टीपल, कोई भी रेशनल, कोई भी इरेशनल आप डाल सकते हो, ठीक है। बट आपको जो वैल्यू मिलेगा, रेंज मिलेगा, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में मिलेगा, यानी लोवेस्ट वैल्यू -1 होगा और जो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो +1 होगा, ठीक है जी। क्लियर? तो बात को समझते जाइए अच्छा से। अब देखो, अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो तभी करेगा जब ये 1/1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1/1 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को आप मोहब्बत से देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये नॉट 1/1 तो नहीं है, ये 1/1 फेल कर जा रहा है, नॉट 1 to 1, ठीक है, इन रियल। मतलब पूरा अगर हम रियल ले लें, पूरा एक्स एक्सिस ले लें तो इसमें 1 to 1 नहीं है, ठीक है। 1 to 1 देखने का बहुत सा तरीका है। एक जो ग्राफ का फंडा है ना वो याद रखिएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बात किया है कि ग्राफ में हम लोग 1 to 1 कैसे चेक करते हैं। तो ग्राफ में 1/1 चेक करने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, मान लो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ है ये, ओके। तो आप क्या करो ना, एक्स एक्सिस, जो आपका एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल में कोई सा भी लाइन खींचिए। जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, तो कोई सा भी लाइन कहीं पे भी खींचना है, वो अगर हमेशा एक ही जगह ग्राफ को कट करता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 1/1 है। क्या है? 1/1। लेकिन अगर मान लो कि आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इस तरह का, तो ऐसे केस में मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन देख रहा हूं, ये वाला, ठीक है, जो क्या है, जो ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है, देख रहे हैं ना, ओके। तो अगर कोई भी आपको ऐसा लाइन मिलता है, एक लाइन भी ऐसा मिलता है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, तो वो क्या है, वो आपका नॉट 1/1, ये आपका 1/1 नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका मैनी 1 है, ठीक है। जबकि आपका ये क्या था, ये आपका 1/1 था, ओके। तो हमको अगर ग्राफ दिया है तो हम ग्राफ में काफी इजीली पता कर सकते हैं कि ये 1/1 है या नहीं है। तो भाई आप इसमें मोहब्बत से देख रहे होगे कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ले लूं, देखो ये मैंने लाइन ले लिया, ये मेरा नीचे एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल में एक लाइन ले लिया, तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसको कितना जगह कट कर रहा है, नहीं, ठीक है, एक क्या हजारों जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी 1/1 नहीं है। अगर मैं पूरे रियल की बात करूं, पूरा रियल का मतलब होता है -x एक्सिस से लेके +x एक्सिस तक, ठीक है। पूरा रियल का बात करें तो ये 1/1 नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरे रियल के लिए, इस पूरे डोमेन के लिए कभी भी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब साइन इन्वर्स x अगर आपको पढ़ना है, यानी साइन का इन्वर्स फंक्शन आपको देखना है, तो हम इस पूरे डोमेन में तो नहीं देख सकते। तो अब आपका डोमेन छोटा करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एकदम मोहब्बत से समझिए, कोई सुनिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन में लेने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये 1/1 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पोर्शन ले रहा हूँ, आप देखिएगा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहां से लेकर के देखो यहां तक, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये ओनली ये, मैं इसको अलग करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा मैं इसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ ये पोर्शन ले रहा हूँ, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है। इसलिए कि अगर हम सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है, तो बिल्कुल अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन लेता हूं, ठीक है, मतलब मैंने कौन सा पोर्शन लिया मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स और वाई। तो मैंने यहाँ पे जो पोर्शन लिया है ना, वो वनली मैंने यहां से लेकर के देखो ये वाला पोर्शन लिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, मतलब ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको बड़ा करके दिखाया, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये है -π/2, ठीक है, जिसपे साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। और ये जो है पॉइंट, ये है आपका +π/2, जिसपे साइन का वैल्यू क्या होता है,
1 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लिया है, ठीक है, ओके। ऐसे थोड़ा सा मैंने आपको फैला के दिखाया है, थोड़ा बड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ ये 0 है, ये पाई है, ये क्या है, ये 0 है, ये पाई है, इसके जस्ट बीचों बीच यहाँ पे क्या होता है, पाई/2 होता है। ये इधर माइनस पाई है, ठीक है, ये माइनस पाई है, और आपका इसके पहले इसके बीचों बीच क्या होता है, -π/2 होता है। तो मैंने -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, क्योंकि ग्राफ इस तरह का होगा, ये मैंने लिया है। साइनिक्स में आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि साइनिक्स का ग्राफ थोड़ा सा आप फैला करके बनाओगे ना तो आपको इस तरह का नजर आता है ना, ठीक है, इस तरह का आपको नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कह लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन लिया है, ठीक है, ओनली ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने लिया है, ठीक है, ओके। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसको लेता हूं तो इसमें नो डाउट हम कोई भी लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो क्या होगा, वो एक ही जगह कट करेगा। मतलब -π/2 से π/2 लेने में ये क्या हो जाता है, ये आपका 1/1 हो जाता है। साइन एक्स क्या है, साइन एक्स इज 1/1 इन किस में, -π/2, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इसी को ले सकते हैं, नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। इस तरह का आप हर ग्राफ को ले सकते हो जो 1/1 हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने देखो -π/2 से π/2 लिया, आप चाहे तो, ठीक है, यहां से स्टार्ट करके ये पार्ट ले सकते हैं उसी के जैसा, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है। आप चाहो तो ओनली ये पार्ट ले सकते हो, ठीक है जी। आप चाहो तो जो है ओनली ये पार्ट ले सकते हो, ये पार्ट उल्टा वाला भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ओनली ये पार्ट ले सकते हैं, सिर्फ ये वाला जो मैं यहाँ पे आपको येलो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई भी ग्राफ हम इस तरह का लेंगे तो जाहिर सी बात है जो मेरा डोमेन बनेगा साइन इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, मतलब साइन एक्स के लिए जो मेरा डोमेन बनेगा जिसमें फंक्शन 1/1 होगा वो छोटा हो जाएगा। पहले आपका ये डोमेन पूरा रियल था जिसमें ये 1/1 नहीं था, लेकिन अगर हम इस रियल को छोटा करते हैं, -π/2 से π/2 लेते हैं, ठीक है, या मान लो आप आगे बढ़ जाओगे और यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि π/2 से आप 3π/2 लेके देख लो, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। 3π/2 से आप 5π/2 करके देख लीजिए, उधर भी देख लीजिए। तो छोटा छोटा बहुत तरह का आपको सेगमेंट मिलेगा जिसमें क्या है, जिसमें फिर फंक्शन 1/1 हो जाता है। और एक बार फंक्शन 1/1 हो गया तो चूंकि ये ऑन टू तो है ही, साइन एक्स क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी। साइन एक्स का जो रेंज होता है -1 to 1, तो ये हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके पास में जो है उसका इमेज बनेगा -1 to 1 में। तो ये ऑन टू फंक्शन है, साइन एक्स एक ऑन टू फंक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 1/1 का सवाल था, तो 1/1 होने के लिए हमको ये चाहिए। तो अब आपको ये क्लाइमेक्स बहुत ही इजीली समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ में, कि हम इस पूरे को डोमेन नहीं ले सकते, इस पूरे डोमेन पर हम इन्वर्स का काम नहीं कर सकते। तो अगर हमको इन्वर्स चाहिए तो अब आपको क्लैरिटी यहाँ पे आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या था हमारा, ये था कि साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन, ठीक है, और मैं इधर ले रहा हूँ रेंज, तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है रियल, साइन एक्स की बात करें तो, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज -1 to 1 होता है, ठीक है जी। बट इसमें क्या है, इसमें ये इन्वर्टिबल नहीं है, साइन एक्स जो है इसमें इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों, इसलिए कि इसमें जो साइन एक्स है वो क्या है आपका, नॉट 1 to 1 है, 1 to 1 नहीं है, ठीक है। ऑन टू है इसलिए हम ऑन टू पे बात नहीं कर रहे हैं, नॉट 1 to 1 है, ठीक है। तो लेकिन 1 to 1 होना जरूरी है। तो अगर मैं इसको डोमेन को थोड़ा छोटा कर दूं, और क्या ले लूं, और मैं सिर्फ ले लूं -π/2 से π/2, ये मैं ले लूं, ठीक है। तो अब यहां से लेकर के -1 to 1, इसके लिए अब यही साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1/1 हो जाएगा। साइन एक्स क्या हो जाएगा, इज 1 to 1, ठीक है। और अगर ये 1 to 1 हो गया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसी को क्यों लिया है, तो देखो मैंने आपको बताया ना कि आप इस तरह का कोई भी सेगमेंट ले सकते हैं, बट हम लोग एक ही सेगमेंट को लेके चलेंगे तभी हर जगह बात कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ डोमेन। डोमेन का वो पार्ट लिए हैं जहां पे ये 1/1 भी है और हम इसी पे बात करने वाले हैं, वरना आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने आपको बताया बहुत तरह का सेगमेंट मिलेगा। तो जैसे ही आप यहां से यहां लोगे तो साइन एक्स आपका क्या हो गया, 1 to 1 हो गया, यानी कि 1 to 1 हो गया और ये ऑन टू भी है, ठीक है। यानी ये आपका हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन, और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स, ठीक है। मतलब यहां से यहां आपका साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है जी, और यहां से यहां इसका इनवर्स मोहब्बत से एग्जिस्ट कर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यानी अब आपको साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, डोमेन और रेंज पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स के केस में डोमेन क्या होगा, जस्ट इसको इधर कर दीजिए,
तो -1 to 1, ठीक है। और रेंज क्या होगा, तो इसको इधर तो इधर कर दीजिए, -π/2 से π/2, ठीक है। तो बात देखिए बिल्कुल छोटी से बट समझने वाली है कि असल में sin x इसमें 1 नहीं था, तो मैंने इसको छोटा किया तो इसमें 1 आ गया, और जहां छोटा किया तो अब इस sin x के लिए, ठीक है, इस डेफिनेशन के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और कुछ नहीं करना, जो रेंज है वो इधर ले आइएगा, वो इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और जो आपने प्रिंसिपल वैल्यू लिया है डोमेन का, वो इसका रेंज बन जाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। इसी वजह से आप प्रिंसिपल वैल्यू याद करते हो, और आपको याद करना पड़ता है, बस आपको वो एक पॉजिटिव सेगमेंट लेना पड़ता है, वेल डिफाइंड सेगमेंट लेना पड़ता है, मिडिल सेगमेंट लेना पड़ता है, जिसपे कि हम लोग आसानी के साथ में हमेशा काम कर सकें। इसी को बुक क्या लेता है? प्रिंसिपल वैल्यू लेता है, ठीक है जी। जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स को समझा है, थोड़ा सा कॉस इनवर्स एक्स पे ही बात कर लेते हैं, बाकी सारा फंक्शन आपको बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोगों का यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये है कॉस एक्स, ये है मेरा एक्स एक्सिस, और ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है जी। तो आपको ही पता है कि कॉस एक्स का कुछ भी वैल्यू डालिएगा तो इसका जो लोवेस्ट वैल्यू है वो -1 होता है, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से मिलता चला जाएगा। और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 होता है, जो कि हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। बट अगेन आप देखिएगा कि कॉस एक्स का जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इसका भी, इसका जो डोमेन होता है, ठीक है, वो होता है रियल टू -1 से 1, ठीक है। मतलब ये इसका रेंज हो गया, और ये इसका क्या है, ये इसका डोमेन है, ठीक है जी, ओके। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें पूरा में ये डेफिनेटली 1 to 1 नहीं है। मैं कोई भी एक लाइन लूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ही जगह इसको कट कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो एक जगह नहीं कई जगह पे कट कर रहा है। तो ये 1 to 1 नहीं है इस पूरे डोमेन में। हाँ, अगर मैं डोमेन को छोटा कर दूं, जैसे मैंने आपको साइन में किया था, ठीक है। तो डोमेन अगर हम छोटा कर दें और हम सिर्फ ये पार्ट लें, ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को आप अलग करके देख सकते हो इधर। अगर मैं सिर्फ ये पार्ट लेता हूँ, ये वाला पार्ट, ओके, इसमें नो डाउट आप कोई भी लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो वो क्या होगा, वो आपको एक ही जगह कट करेगा, ओके। तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए कॉस इनवर्स एक्स निकालने के लिए जो मैं कॉस एक्स को लेता हूँ कि कॉस एक्स मेरा 1 1 हो जाए, तो 1 1 करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे डोमेन को। तो अब हम लेंगे यहाँ, देखो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये आपका पाई है, 0 से पाई। तो 0 से पाई अगर हम ले लेते हैं, 0 से पाई, ठीक है, और मेरा रेंज वही रहेगा -1 to 1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 1 on 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 on 2 हो गया तो आपका कॉस इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और जस्ट उसको क्या करना होगा, इसको इधर लाएंगे तो -1 से 1, ये इसके लिए बन जाएगा डोमेन, और ये इसके लिए बन जाएगा रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ यही नहीं ले सकते हैं हम लोग, बहुत तरह का ले सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई ग्राफ अगर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से जो शुरू होता है इसको भी आप ले सकते थे ऐसे, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, ओके। मतलब 0 से पाई आप चाहे तो ले सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो 3 पाई से क्या 5 पाई, राइट। या आप चाहो तो ले सकते हो क्या, इसको आप देखो -π से 0 भी आप ले सकते हैं। मतलब हम लोग इस पार्ट को भी ले सकते थे, यहाँ से ये वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, चूंकि ये पार्ट भी आप लेंगे तो 1 1 on 2 ही होगा, ठीक है। आप ऐसे अगर सिर्फ लेते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो ये भी आपका 1 1 on 2 होगा। ये क्या होगा, ये आपका होगा -π से 0, ठीक है जी। बट यहाँ पे क्या है, चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमको लेना है तो कोई हमको एक चूज करना पड़ेगा। तो हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ हम 0 से पाई हम लोग चूज कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको बस ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टैन वगैरह है, ये अपने डोमेन में 1 1 on 2 नहीं है, ठीक है। ऑक्सीलेट करता है, आपको पता है कि इन सब का जो है ये सब ऑक्सीलेट करते हैं, और सब का हमको कुछ ना कुछ जो है हम लोग ये देखते हैं कि पीरियड मिलता है। सारा पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल में रिपीट करता है, ठीक है। साइन को देखोगे, कॉस को देखोगे तो सब रिपीट करता है, सबका एक पीरियड है। तो हमको बस वो ले लेना है जिसमें ये 1 1 on 2 हो जाए, फिर उसका वो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया। अब बगैर देर किए हम लोग आइए सारे फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए 11th क्लास को। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन का, और आपको ये डोमेन रेंज याद करना काफी जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। साइन का हम लोग देखें तो साइन का डोमेन ये होता है, ये इसका रेंज होता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो डोमेन लिखा हुआ है, इधर रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस का सेम होता है, याद करना इजी है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो वो डोमेन बनेगा, और रेंज आपका क्या होता है, हमेशा साइन और कॉस का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। टैन की बात करें तो टैन में जो डोमेन होता है वो रियल माइनस, ठीक है,
ऑल दी पाई बाई टू मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं उसको कि चूंकि tan आपको पता है ना कि tan पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे इन्फिनिटी हो जाता है, तो वहाँ पे वो डिफाइन नहीं है, तो डिफाइन करने के लिए उन सारे मल्टीपल को हटाते हैं, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या होता है, रियल होता है माइनस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, या आप ऐसे कर सकते हो 2n+1 पाई बाई टू, ठीक है, जहां मेरा जो n है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 पाई बाई टू हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो जो भी पाई बाई टू का मल्टीपल होता है उस सबको हटा देना पड़ता है ना, tan के केस में, ठीक है, tan थीटा के केस में, ओके। तो ये इसका हो गया डोमेन, और इसका रेंज क्या होता है, रेंज इसका होता है रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें, ये कॉट टेंजेंट फंक्शन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा में भी क्या होता है, रियल माइनस ऑल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है, और इधर आपका जो रेंज है वो रियल होता है। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा में इधर आपका रियल माइनस अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है, ठीक है, जैसा कि tan के केस में था, और इधर होता है आपका रियल माइनस, ठीक है, -1 से 1, क्योंकि -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू आपको सेक में नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉसेक में इसी तरीके से आप देखोगे तो रियल माइनस पाई मल्टीपल होता है, ठीक है, चूंकि पाई मल्टीपल पे आपका कॉसेक डिफाइन नहीं है, और अगेन इसका जो रेंज है वो वही सेम रहता है कॉसेक का। तो रेंज के मामले में सेक और कॉसेक एक जैसा है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, सेक कॉसेक एक जैसा है रेंज के मामले में, tan कॉट एक जैसा है, और साइन कॉस एक जैसा है, ठीक है। और डोमेन के मामले में, डोमेन और रेंज के मामले में साइन कॉस बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, दोनों में मामले में। डोमेन के मामले में आपका tan और डेफिनेटली सेक ये एक जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि सेक में भी नीचे कॉस आता है ना। लॉजिक देखो याद करने का क्या है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और tan थीटा भी क्या होता है, ये भी आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो दोनों में नीचे में कॉस थीटा आता है, तो कॉस जहां पे फिल करेगा वो हटाना होता है, तो इसलिए दोनों में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हटाते हैं, ठीक है। जबकि कॉट और कॉसेक उसके दोनों में नीचे क्या आता है, तो कॉट में नीचे आता है, कॉट होता है कॉस बाई साइन, ठीक है, और आपका जो आपका कॉसेक होता है ये क्या होता है, ये 1/sin होता है। तो इन दोनों में क्या नीचे में साइन आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे साइन फेल करेगा यानी पाई मल्टीपल में उसको हटाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ में आप डोमेन याद रख सकते हो, ये साइन कॉस का रियल होता है और रेंज दोनों का -1 से 1, ठीक है। tan और सेक दोनों का जो डोमेन है वो एक जैसा होता है, रियल माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, और रेंज क्या होता है, तो रेंज tan और कॉट का एक जैसा होगा, रियल, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है, ओके। तो सारा प्रॉपर्टी आप जानेंगे ना तो ये आपको याद करना काफी इजी है, और इसको मैंने 11th लेवल पे काफी अच्छे से समझाया था। अब हमको इन्हीं का इन्वर्स करना है, और मैंने आपको बता दिया कि ये अपने डोमेन में हर जगह 1 ऑन्टो नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है स्पेशली, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमको छोटा करना पड़ेगा। तो जो मैंने छोटा किया था अब मैं उसको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो मैंने आपको साइन इन्वर्स के लिए क्या बोला था, आप अच्छे से देखो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका साइन था, साइन क्या था, साइन था हमारा रियल से -1 से 1, ठीक है। तो नो डाउट जब हम अब साइन इनवर्स x की बात करेंगे तो साइन इनवर्स x के लिए हम डोमेन क्या ले लेंगे, ये उल्टा वाला, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो ये मेरा डोमेन बन जाएगा, ठीक है जी, बन गया। और रेंज मैंने आपको बता दिया कि हमको लेना होता है -π/2 से π/2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। यानी साइन इनवर्स x का वैल्यू जब भी हम निकालेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में निकालेंगे, ये डिसाइडेड है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के तौर पे, तो हम लोग इसी के बीच में निकालेंगे, राइट। अच्छा, कॉस इनवर्स x का ही मैंने आपको समझाया ऊपर में कि अगर हम लोग कॉस का बात करें तो देखो ये कॉस x है, कॉस x भी क्या होता है, ये आपका रियल टू -1 से 1 होता है, ठीक है, बट इसमें पूरा ये 1 ऑन टू नहीं है, तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हमको इसका डोमेन को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो जब इन्वर्स करेंगे तो ये डोमेन बन जाएगा, नो डाउट, ठीक है, बट रेंज क्या होगा आपका 0 से पाई आ जाएगा, विच इज द प्रिंसिपल वैल्यू अगेन, ठीक है। tan इनवर्स x के केस में अब आप बस देखते जाओ, मोहब्बत से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x के केस में आप देख पा रहे हो जो इधर है आपका रेंज, वो अब आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, ठीक है। और इधर जो पूरा था तो पूरा तो नहीं ले सकते क्योंकि पूरे में ये 1 ऑन टू नहीं है, ठीक है। आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, आपको मैं tan का ग्राफ दिखाता हूं, ठीक है, tan का ग्राफ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे tan का ग्राफ है, तो tan के ग्राफ के लिए
ठीक है, जाहिर सी बात है कि ओवरऑल क्या है, ये 1/1/2 नहीं है, ठीक है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लोगे, जैसे मैं ले रहा हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो ये क्या है, ये कई जगह कट करेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो पूरा हम नहीं ले सकते, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको पूरा शॉर्ट करेंगे और हम क्या ले सकते हैं, तो हम जो है प्रिंसिपल वैल्यू में ये वाला पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो ग्राफ का पार्ट है, सो ये वाला, ये नो डाउट कहाँ से कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका -π/2 से π/2, ठीक है। बट यहाँ पे हम π/2 पे क्लोज्ड इंटरवल नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि π/2 पे tan का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हम ओपन इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे -π/2 से π/2, दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिया गया है, -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल में लिया गया है, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करो, ठीक है। अगर मैं कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स में आपका ये होता है रेंज, ठीक है। तो कायदे से यही देखो इसका बन गया है यहाँ पे डोमेन। अब ये दोनों देखो सेम चीज है, ठीक है, दोनों सेम चीज है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैसे लिखने का तरीका अलग अलग है, जैसे मैं अगर पूरा रियल लाइन का आपको समझाऊं, देखो पूरा ये मेरा रियल लाइन है, ठीक है, रियल लाइन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -∞ से, ठीक है, -1 तक जाएगा और फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, अगर हम इसका बात करें तो, ठीक है। और 1 पे भी क्लोज है, तो यानी ये -∞ से 1 तक जाएगा, ये हो गया, और फिर 1 से ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये ओके। और इसको देखोगे तो ये भी वही चीज है, ये क्या है, तो ये बोलता है पूरा आप रियल ले लो, यानी पूरा यहां से यहां ले लो, ठीक है, और उसमें -1 से 1 तक हटा दो। तो -1 पर देखिए ओपन इंटरवल है, यानी क्या, यानी यहां से यहां तक हटा दीजिए। तो फिर हम यहां से यहां तक हटा देंगे, ठीक है, यहां से यहां तक हम हटा देंगे, हटा दिया मैंने, फिर से वही देखो यही चीज आ गया जो ऊपर में लिए थे, इधर का पूरा एरिया, इधर का पूरा एरिया, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से -1, 1 से इन्फिनिटी, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वजह क्लियर है कि कॉस फंक्शन जो होता है वो आपका -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं मिलता। आप कॉसेक आपने याद किया है ना, कॉसेक थीटा 19th में, कोई वैल्यू आपको -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा। हाँ, -1 और 1 मिलेंगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आपको, जैसे -1/2 माइनस जो है 1/4 +1/4, ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी को लिखा गया है, चाहो तो आप ऐसे लिखो या सेम वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को आप लिख सकते हो क्या, रियल -(-1 to 1), ठीक है जी। अब जब हम इधर की बात आएगी, ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, ये पूरा पोर्शन नहीं लेकर के इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। आप ग्राफ देख सकते हो, मोहब्बत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉसेक का ग्राफ देखो, ठीक है, ये है हमारे पास में कॉसेक का ग्राफ। अगर हम कॉसेक का ग्राफ देखें तो कॉसेक का ग्राफ आप देखिए, ये अगेन आपका पूरे डोमेन में 1/1 नहीं है। आप ऐसे ग्राफ खींचोगे तो देखो कई जगह कट कर रहा है, ठीक है, नीचे खींचोगे तो बहुत जगह कट कर जाएगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचें तो ऐसा एक से ज्यादा जगह कट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम क्या लें, तो मैं देखो यहाँ पे ले रहा हूं मोहब्बत से, मैं ये पार्ट ले रहा हूं, इसका यहां से यहां तक का पार्ट और इसका यहां से यहां तक का पार्ट, बात समझिएगा, ठीक है। इस तरह का क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब मैंने देखो ऐसा लिया है, मैंने ऐसा पार्ट लिया है, ऐसा पार्ट, ठीक है। ऐसे केस में आप एक्स एक्सिस का कोई के पैरेलल में कोई भी खींचिएगा ना तो आपको एक ही जगह कट करेगा, चाहे ऊपर खींचो या नीचे खींचो, एक ही जगह कट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर सिर्फ ऊपर का ही पार्ट लेते, नीचे का लेने का क्या जरूरत है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन हो ना, हम लोग उसमें कुछ ऊपर का पॉजिटिव वाला जो है y का पोर्शन भी लेते हैं, निगेटिव वाला भी लेते हैं, ताकि हम जब भी प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करें तो हम पूरी बात कर सके, ठीक है। उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होता है, दोनों के फ्रेम में बात कर सके, ठीक है। इसी लिए हम लोग इन्हीं के एकदम छोटा सा बिल्कुल ऊपर वाला ही लेंगे, हम नीचे वाला भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट क्यों हुआ इस तरह से, तो देखो एक्चुअली क्या है कि जो कॉसेक 0 होता है वो क्या होता है, अगर मैं बात करूँ आपको कॉसेक 0 क्या होता है, तो कॉसेक 0 हो जाएगा 1/sin 0, और sin 0 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइन। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस इसके लिए एक अजम्पटोट की तरह काम करता है, आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 तो हम ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि -π/2 से 0 तक ये ऐसे है और 0 से π/2 तक ये ऐसे है। बट उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सिर्फ 0 को हटा देंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे -π/2 से π/2, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 0 को हटा देंगे। अब सिर्फ आप यही नहीं ले सकते हो, आप जैसे ये भी इसका पार्ट ले सकते हो, हाफ हाफ, पाई को हटा देना। तो लेकिन मैंने आपको बताया कि हमको कोई ना कोई एक रेंज फिक्स करना है, तो हम इसको करते हैं एज ए प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही काम किया गया है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे -π/2 से π/2 लेकर के -0 कर दिया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से आप देखो सेक इनवर्स एक्स, तो अगर आप सेक इनवर्स एक्स देखोगे तो सेक इनवर्स एक्स में जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिया गया है, देख पा रहे हैं नीचे में, ठीक है। और इसमें भी वही बात है, इसमें भी आप जब इधर रेंज लेंगे तो क्या लेंगे, आप लेंगे 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि सेक इनवर्स एक्स को आप देख सकते हो, सेक एक्स का ग्राफ देख लो आप, ये है सेक एक्स का ग्राफ। तो सेक एक्स के ग्राफ में, ठीक है, मैं कौन सा पोर्शन, चूंकि पूरा में ये 1 1 नहीं है तो मैं ये सिर्फ ये पोर्शन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे और यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है जी। तो ये ले लेंगे, 0 से पाई तक बनेगा ये 0 और इधर पाई। बस इसमें चूंकि पाई बाई 2 पे ये अजम्पटोट आ रहा है, ठीक है, सेक पाई बाई 2 इनफाइनाइट हो जाता है, तो हम पाई बाई 2 को हटा देंगे, ठीक है। इसके केस में क्या किए हैं हम लोग, 0 से पाई लेकर के पाई बाई 2 को हटा दिए हैं, दिख पा रहा है आपने, ठीक है। चलो इसी तरीके से कॉट एक्स को देखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स में जो आपका रेंज था वो बन जाएगा डोमेन, और 0 से पाई इधर लेंगे, क्योंकि 0 से पाई में आपको ये 1 1 मिल जाएगा। ये आप कॉट एक्स को देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा कॉट एक्स, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं 0 से पाई लेता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है जी, 0 से पाई ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट में क्या हो रहा है, ये आपका बिल्कुल क्या है, यहाँ पे 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, ठीक है। और 0 और पाई को इसलिए नहीं ले सकते कि आपको पता है कि जब आप कॉट 0 लोगे तो वो भी इन्फिनिटी होगा, और कॉट पाई बाई 2 लोगे तो वो भी इन्फिनिटी होगा, दोनों जगह पे अजम्पटोट आपको मिलता है, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि हमको कॉट एक्स के लिए हमको यही लेना है। तो अब आपको ना डोमेन और रेंज याद करने में दिक्कत नहीं होगा, आपको बस ये याद रखना है कि जो साइन का रेंज था वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, कॉस का रेंज कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होगा, टैन थीटा टैन एक्स का डोमेन टैन इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है। कॉसेक का जो डोमेन था वो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए, जो रेंज था, रेंज को उल्टा करते हैं ना, तो वो डोमेन बन जाएगा। सेक एक्स का जो रेंज था वो इसके इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगा, और कॉट के लिए जो रेंज था वो इसका डोमेन में कोई लफड़ा नहीं। और रेंज में अब हम लोग साइन एक्स का पूरा रियल ना लेकर के उसका एक पार्ट लेंगे, ये वाला याद करना पड़ेगा आपको। कॉस का ये पार्ट लेंगे, टैन का ये पार्ट लेंगे, कॉसिक का ये पार्ट, सेक का ये पार्ट और कॉट का ये पार्ट, और एक बार बिल्कुल याद कर ही लो। याद कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको काम करना, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जो फॉर्मूलाज होते हैं मैं आपको जस्ट इंट्रो दे देता हूं, ताकि हम लोग डिटेल में जो इसका क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ पे ही बता देता हूं, क्योंकि ग्राफ भी समझ के रखना, याद रखना काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है जी। ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग में ऑक्सीलेट करता है ना। तो अगर इसको आप y एक्सिस में ऑक्सीलेट करा दो तो ये बन जाएगा किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है। देखो वही ऑक्सीलेशन है, ठीक है। अब x का चूंकि y में आप कराओगे तो आपको जाहिर सी बात है कि x के तरफ जो आपको रेंज मिलेगा वो -1 से 1 तक मिलेगा, जब इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। तो जस्ट उसी को हमको करा देना है y एक्सिस के अबाउट में, तो ये साइन इनवर्स x का हो जाएगा। और प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि साइन x और साइन इनवर्स x का जो ग्राफ है ना, वो ये जो रेडियल लाइन है y = x, इसके आपको अबाउट में एज ए मिरर दिखेगा। क्योंकि देखो ये आपका साइन का ग्राफ है, ये वाला, ये हमारा जो है ये साइन का ग्राफ है, ठीक है जी। तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो y = x एक्सिस हो जाता है। और जो हमारा कॉस का ग्राफ है यहाँ पे, तो कॉस का ग्राफ देखो ये वाला है, ये वाला, सॉरी साइन इनवर्स x का, माफ कीजिएगा, जो इसका इनवर्स का ग्राफ है वो क्या है, वो ये वाला है, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट में ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बीच में एक लाइन डाल दें इस तरह का, तो डेफिनेटली क्या हमको दिखेगा कि जैसा नीचे में शेप बन रहा है वही शेप ऊपर में भी बनता है। तो यानी एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है ना। अगर हम दर्पण में जाके खड़े हों आईना में तो हमको हम ही दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो y = x के अबाउट में साइन और साइन इनवर्स x क्या होता है, ये आपस में मिरर इमेज जैसा बिहेव करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि साइन इनवर्स x का ग्राफ जस्ट आपको y के अबाउट में इस तरीके से ऑक्सीलेट करा देना है, ठीक है। क्लियर है। चलो अब देखो इसी तरीके से कॉस का देखोगे तो कॉस का जो ओरिजिनल ग्राफ होता है वो ये होता है, पता है आपको। इस तरीके से कॉस का ग्राफ होता है जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम इसको y के अबाउट में कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है जी। तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, जस्ट इसको y एक्सिस में आप इस तरीके से कर सकते हो। जो आपके काम की चीज़ है मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम लोग मैथ्स है तो हमेशा बात करते ही रहते हैं। अब देखिए टैन का ग्राफ देखिएगा तो टैन का ग्राफ ऐसा होता है, आप जानते हो, ठीक है। और इसको अगर आप जैसे x एक्सिस के जो अबाउट में है उसको अगर आप y एक्सिस के अबाउट में कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कॉट का ग्राफ, ये कॉट का ग्राफ है और ये x एक्सिस के अबाउट में इस तरीके से बनाता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको y एक्सिस के अबाउट में कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से आप देख सकते हो सेक का ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ जो है ऐसा होता है एक्स एक्सिस के अबाउट में, इसको आप वाई एक्सिस के अबाउट में घुमा दोगे तो ये आपको सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, इसको वाई एक्सिस के अबाउट में कर देंगे तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। सिंपल चीजें हैं, इस पर हम लोग बात करते ही रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, कुछ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूलाज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अगले लेक्चर में भी मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा लेक्चर हो रहा है, ठीक है। अब मुझको आपको एक बार में ही सब कुछ नहीं बता देना, मोहब्बत से धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो नो डाउट, ठीक है, x को क्या लिख सकते हैं, साइन y लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो चूंकि ये इनवर्स फंक्शन है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, साइन y इक्वल टू x कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, याद रखिएगा, क्या, ये वाला साइन इनवर्स साइन x, ये वाला आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको x मिलेगा, मतलब अगर मैच कर जाए इनवर्स और फंक्शन एक जगह आ जाए तो वहां पे आपको सिंपली x को निकाल देना है, ठीक है। तो यहां पे भी निकलेगा और यहां पे भी निकलेगा, यहां पे भी निकलेगा, यहां पे भी x निकलेगा, ठीक है। बट आपको इसमें थोड़ा केयरफुल रहना है। क्या केयरफुल रहना है, आपको यहां पे देखना है कि यहां पे आप साइन x में वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन x में वैल्यू डाल रहे हैं तो चूंकि x जो है वो साइन के साथ है, साइन तो साइन x का पहले वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो चूंकि हमको जो इनपुट है, जो मेरा इनपुट है, ठीक है, वो साइन के साथ में है, तो जो डोमेन हम किसका देखेंगे, तो यहाँ पे हम डोमेन देखेंगे साइन का, ठीक है जी, ओके, राइट। तो अगर मैं साइन का डोमेन देखूं तो यहाँ पे देखो दिखना है प्रिंसिपल वैल्यू, रियल हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो आप एज ए होल देखोगे तो आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट वैल्यू आएगा, आउटपुट किसका आएगा, आउटपुट आएगा इसका, साइन इनवर्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स का जो आउटपुट आता है ना, साइन इनवर्स का आपको देखना पड़ेगा रेंज। तो रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग देखे हैं कि -π/2 से π/2 होता है, क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है, ओके। तो जब ये आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब पहले इनवर्स आएगा और x निकालना ही है आपको, तो आपको x मस्ट भी क्या होना चाहिए, x मस्ट भी π/2 से π/2 होना चाहिए। दैट मीन्स रेंज ऑफ साइन इनवर्स जो आपने पढ़ा है प्रिंसिपल वैल्यू का, वहां से होना चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब इसी तरीके से tan का भी है, सबका वही चीज लिखा हुआ होगा, सेक का भी है, ठीक है, कॉस का भी है, कॉसेक का भी है और कॉट का भी है। अगर पहले इनवर्स आता है तो आपको क्या है, इनवर्स फंक्शन का आपको रेंज देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, कहीं पे सुधार लेना, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होता है ना, ओपन इंटरवल, ठीक है, जो ओपन होता है उसको ओपन कर लेना, क्लियर है। चलो अच्छा, लेकिन अगर मान लो इसका हम बात करें नीचे वाले का, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें जो आउटपुट वैल्यू है वो साइन का है, तो साइन का जो आउटपुट वैल्यू है तो ये इसके रेंज पर डिपेंड करेगा। तो साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो -1 से 1 होता है। तो ऐसे केस में जब इस x की बात करेंगे तो ये x कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। साइन के केस में भी, कॉस के केस में भी, ठीक है। टैन के केस में टैन का जो आपका डोमेन है, टैन का जो आपका रेंज है वहां से होगा, कॉसेक के केस में आपका इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको देखना है, अभी मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा बात कर पाऊंगा, ठीक है, चूंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब मैच कर जाएगा फंक्शन, इनवर्स और फंक्शन एक ही जैसा होगा तो x बाहर आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा आप नहीं ला सकते, आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर पहले इनवर्स है तो आपका इनवर्स का रेंज के अंडर होना चाहिए x, ठीक है। और अगर पहले आपका फंक्शन है सिंपली ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसका इनवर्स बाद में आ रहा है, तो वैसे केस में ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन से आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलो इसका क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप बहुत कुछ यहाँ से आपको समझ में आया है, इंटरेस्ट जगह है, इसके अगले चैप्टर्स को भी देख लेना। क्वेश्चन एकदम पूरा एकदम आपका जो है पानी की तरह बनेगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहो, और अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करो, सारा कंटेंट देखो, बहुत कुछ है, बहुत मजा आएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।